एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। सभी को पता है आपकी मैं साइंस ओलंपियाड क्लास फर्स्ट की प्रैक्टिस करवा रही हूँ और अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग लगभग 4th चैप्टर की प्रैक्टिस अपनी इस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने इन सारी चारों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लें, क्योंकि आज जो मैं चैप्टर नया शुरू करने जा रही हूँ दैट इज़ चैप्टर 5, गुड हैबिट्स, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का चैप्टर 5। सो बच्चों, ये है आपका चैप्टर 5, गुड हैबिट्स, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ठीक है, यानी अच्छी आदतें, सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में प्लस उसको हिंदी में भी पूछूंगी। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। कोशिश आपको ये करनी है कि आपको जवाब कुछ से पहले देना है। अगर आप घर बैठे कुछ से पहले जवाब दे देते हो देन वेरी गुड, और नहीं दे पाते हो तो भी कोई बात नहीं, कोशिश आपकी बनी रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड हैबिट। इन चारों पिक्चर्स को बच्चों ध्यान से देखो और बताओ इनमें से कौन सी आदत जो है वो अच्छी नहीं है। वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग, यानी कि खाना खाने से पहले हाथ धुलना। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार ब्रश करना। डूइंग एक्सरसाइजेज रेगुलरली, प्रतिदिन एक्सरसाइज करना। गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, और सुबह में देर उठना। इनमें से बताइए गुड हैबिट कौन सी नहीं है, बताएं आप कुछ। डोंट टेक मच टाइम। डी। यस, डी, गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में लेट उठना, आप लेट लगता है उठते हो ना, इसीलिए आपको इतना टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं, बट द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। आई होप बच्चों आपने घर बैठे आंसर जरूर दिया होगा, इतना टाइम नहीं लिया होगा जितना कि इस क्वेश्चन ने ले लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कट नेल्स। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें और बताएं किनका यूज नेल्स यानी नाखूनों को काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कॉम यानी कि कंघी, बी नेल कटर यानी कि नाखून काटने वाला कटर, सी टूथब्रश यानी कि टूथब्रश ब्रश, एंड डी सोप यानी कि साबुन। तो किसका यूज करते हैं नाखून काटने के लिए? बी नेल कटर। यस, बी नेल कटर इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। इट इज अ बैड हैबिट टू, यह बुरी आदत है। क्या बुरी आदत है? ऑप्शन ए बाथ एवरीडे, प्रतिदिन नहाना बुरी आदत है। वॉश हैंड्स आफ्टर टॉयलेट, टॉयलेट से आने के बाद अपने हैंड वॉश करना, क्या ये बैड हैबिट है, बुरी आदत है। थ्रो थिंग्स इन अ डस्टबिन, कूड़ों को डस्टबिन में फेंकना, क्या ये बुरी आदत है। और डी प्लकिंग फ्लावर्स एंड लीव्स, यानी कि फूलों और पत्तियों को तोड़ना, प्लकिंग यानी तोड़ना, क्या ये बुरी आदत है, कौन सी बैड हैबिट है? डी। डी प्लकिंग फ्लावर्स एंड लीव्स, वेरी गुड। नो बच्चों, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। सो कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से आपको मैच करना है। नाउ सी द पिक्चर। आई होप कि पिक्चर काफ़ी क्लियर होगा आप सभी को। ऑप्शन कॉलम 1 के ए में लिखा हुआ है कफिंग और स्नीजिंग, यानी खांसना या फिर छींकना। बी में है हेयर, सी में है बात, और डी में है ईयर यानी कि कान। और कॉलम 2 में देखिएगा 1 में है ईयरबड, सेकंड में है हैंड करचीफ यानी कि रुमाल, और थर्ड में है कॉम यानी कि कंघी, और फोर्थ में है टॉवेल यानी कि तौलिया। तो आप बताओ कि कॉलम 1 में जो कफिंग और स्नीजिंग अगर आपको हो रही है तो आप कॉलम 2 में से क्या यूज करोगे? हैंकी। यस, हैंड करचीफ, वेरी गुड, ए का सेकंड। और हेयर के लिए क्या यूज करोगे? हेयर के लिए कॉम। कॉम, वेरी नाइस। और बाथिंग आप जब कर रहे हो तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? टॉवेल। टॉवेल की। और ईयर में क्या यूज करते हैं हम? ईयरफोन। ईयरबड, वेरी गुड। सो आप देखिए इसका क्या ऑप्शन है, यानी ए का सेकंड, बी का थर्ड, ठीक है, और सी का फोर्थ, और डी का फर्स्ट। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, तो ये हमें अपने ऑप्शन में ढूंढना है।
सो चलो आओ देखते हैं। आप ये देखो ऑप्शन ए का जी, 2 ए का सेकंड है, सो हमें ए का सेकंड यहाँ मिल गया। बी का थर्ड है जी, बी का थर्ड यहाँ मिल गया। सी का फोर्थ है तो सी का फोर्थ भी मिल गया। और डी का फर्स्ट है, सो डी का फर्स्ट। इसका मतलब कि ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। गुड। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल यू से, तुम क्या कहोगे, व्हेन यू पुश्ड समवन बाय मिस्टेक, जब गलती से तुमसे किसी को धक्का लग जाता है, ठीक है, यानी आपने गलती से किसी को धक्का दे दिया, तो आप ऐसे व्यक्ति को फिर आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए सॉरी, बी थैंक यू, सी वेलकम, या फिर डी नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं कहोगे, क्या कहोगे? सॉरी सॉरी। हाँ, जब आप किसी को गलती से अगर आप पुश कर देते हो, धक्का लग जाता है, तो आप उसको सॉरी बोलोगे बाय मिस्टेक। चलो ना कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल यू से व्हेन समबडी हेल्प्ड यू, अगर कोई आपकी सहायता किया होगा तो आप उसको क्या करोगे? यहाँ देखो पिक्चर में देखो, ये एक छोटी सी बच्ची है ना, ये दादाजी जो छड़ी लिए हैं वो उनकी हेल्प कर रही है, राइट? तो अगर आप किसी का हेल्प करते हो या किसी ने आपकी हेल्प की है, तो आप उसको क्या बने, आप उसको क्या बोलोगे अगर कोई आपकी हेल्प करता है? ऑप्शन ए ओके बोलोगे, बी सॉरी, सी थैंक यू बोलोगे, या फिर डी बेस्ट ऑफ लक बोलोगे? थैंक यू थैंक यू। यस बच्चों, ये गुड हैबिट है। जब आपकी कोई हेल्प करे तो आप उसको थैंक यू, और जब कोई आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप सॉरी Sorry. बोलोगे जी। अभी बच्चों क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ। इस पिक्चर को अब ध्यान से देखना। इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक जो बॉय है वो स्लाइडर पर से झूल करके नीचे आ रहा है ना? और ये देख लो, ये बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं, ये इनके मम्मी पापा हैं। ठीक, सब समझ में आ गया पिक्चर में? यस और अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, सो क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाइल गोइंग आउट टू प्ले, जब आप बाहर खेलने जाते हैं, विच सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड, तो वो कौन सा सेफ्टी का, सुरक्षा का जो नियम है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए? देखिए ऑप्शन, ऑप्शन ए प्ले इन द प्लेग्राउंड, हमें प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए। ऑप्शन बी वियर शूज और सैंडल्स, हमें शूज या सैंडल पहने होना चाहिए। ऑप्शन सी डोंट पुश एनीवन ऑन द स्विंग्स, अगर कोई झूले पर बैठा हो तो उसको पीछे से पुश यानी कि धक्का ना दें। एंड डी ऑल ऑफ द एबव, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। क्या करना चाहिए बताओ आप? ये सिर्फ 2 सिर्फ 2? नहीं, आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है। क्या करोगे बच्चों आप बताओ, आप जो घर बैठे बच्चे हैं प्लेग्राउंड आप में हम लोग खेलेंगे। ओके बच्चों, आपका क्या आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके थे। वैसे मैं आपको बताऊं, करेक्ट आंसर होगा कुछ ऑप्शन डी, सभी चीज़ें। हमें सिर्फ खेलना चाहिए प्लेग्राउंड पर, रोड पर नहीं। शूज़ या फिर सैंडल पहने ही होना चाहिए, किसी को झूले पर से धक्का भी नहीं देना चाहिए। तो ये तीनों ही चीज़ें करनी चाहिए, इसलिए आपको ऑप्शन डी बोलना चाहिए था कि हमें सब कुछ ये तीनों चीज़ें करनी चाहिए। कोई बात नहीं। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब 8 का जवाब आपको सोच समझ करके देना है, राइट? क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट सेफ टू यूज बाई स्मॉल चिल्ड्रेन, इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें और बताएं वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित नहीं है। 1 इरेजर, क्या ये सुरक्षित है? हाँ ओके, देन सेकंड वन इज नाइफ, नो थर्ड वन इज ब्लेड, नो फोर्थ वन इज बॉल, यस एंड फिफ्थ सीजर्स, यस सीजर्स नो नो, एंड सिक्स बैट नो नो। यानी कौन कौन सी चीजें सेफ नहीं है? सेकंड, नो थर्ड एंड फिफ्थ। तो चलो ऑप्शन में देखो कहीं लिखा है, यस, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ वन जो है वो बच्चों के लिए डेंजरस है।
ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 to 11 में आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है। पिक्चर मैं आपके लिए बड़ा करती हूँ, आप इनको देखो ध्यान से पहले और उसके बाद आप कुछ सवालों का जवाब दोगे। यहाँ आप देख सकते हो ट्रैफिक सिग्नल है, ये 3 लाइट्स हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ बेबी अपने माँ के साथ प्रैम पर है। यहाँ पर एक पुलिसमैन भी है, आर्मी मैन है। यहाँ बसेस हैं, यहाँ पर एक बॉय है जो बाइसिकल पर है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने दिखाई। फिर आप देखो ये फुटपाथ है, राइट। और ये जो है ये जिब्रा क्रॉसिंग है जिस पर ये गार्जियन चल रहे हैं ना। ये फादर अपनी डॉटर को लेके चल रहा है, मदर अपनी बेबी को। ये जिब्रा क्रॉसिंग है, राइट। इज इट क्लियर? Yes. चलो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेयर शुड वी वॉक ऑन द रोड। रोड पर हमें कहाँ पर चलना चाहिए, वॉकिंग कहाँ करनी चाहिए। अभी आपने पिक्चर देखा, मैंने बताया। तो हमें रोड पर कहाँ पर वॉकिंग करनी चाहिए। ऑप्शन ए जिब्रा क्रॉसिंग, बी मिडिल ऑफ द रोड यानी कि रोड के बिल्कुल बीचों बीच चलना चाहिए, सी फुटपाथ एंड डी नन ऑफ द एबव। हमें कहाँ पर चलना चाहिए। Zebra crossing. जिब्रा क्रॉसिंग नहीं बच्चों, हमें चलना चाहिए ऑप्शन सी फुटपाथ पर, ठीक है। तो जब भी हम पैदल चल रहे होते हैं तो हम फुटपाथ पर चलें। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, जो गार्जियन जो जिब्रा क्रॉसिंग पर हैं वो एक्चुअल में रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो दोनों तरफ से गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और वो जिब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस करते वक्त आप जिब्रा क्रॉसिंग, बट जब आप वॉकिंग कर रहे हो दैट टाइम यू हैव टू यूज द फुटपाथ, ठीक है। चलो अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10, वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड फ्रॉम। हमें हमेशा रोड क्रॉस कहाँ से करना चाहिए। ऑप्शन ए नेवर क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस ही नहीं करिए। ऑप्शन बी जिब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए। ऑप्शन सी फुटपाथ एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, सभी में से कर लीजिए। तो रोड कहाँ से क्रॉस करेंगे जी बताएं, क्या होगा। अभी मैंने बताया था फुटपाथ, नहीं मैंने अभी बताया था अगर आपको पैदल चलना है तो आप फुटपाथ पर, लेकिन जब आप रोड क्रॉस करोगे तो आपको जिब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना है। अभी बताया था ना आपको मैंने। यहाँ गार्जियन देखो, यहाँ दो तरफ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और जिब्रा क्रॉसिंग से लोग अपने रोड को क्रॉस कर ले रहे। तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें रोड पर वॉक कहाँ करना है और हमें रोड क्रॉस कहाँ से करना है। तो इन क्वेश्चन को डेफिनेटली अच्छे से लर्न करिएगा और सोच समझ कर। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। द 3 लाइट्स ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल इज। ट्रैफिक सिग्नल की 3 लाइट्स होती हैं और वो लाइट्स होती हैं रेड, येलो एंड ग्रीन, राइट। फिर पूछ रहे हैं क्वेश्चन व्हाट डज द रेड लाइट इंडिकेट। तो आप बताएं कि रेड लाइट जो है वो क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए वेट इंतजार करो, बी गो चले जाओ, सी स्टॉप एंड डी ऑल ऑफ दिस, सब कुछ बताता है। क्या बोलता है। Stop. स्टॉप, वेरी गुड। और रेड लाइट का मतलब स्टॉप भी होता है और डेंजरस भी होता है। डेंजरस तो बेटा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रैफिक सिग्नल के अकॉर्डिंग बताना है, जिसका मतलब हो गया स्टॉप। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। द पर्सन स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द रोड इज। यहाँ पिक्चर फिर से देख लो कि रोड की साइड में ये जो पर्सन खड़ा है ये कौन है। ओके, इज इट अ ट्रैफिक पुलिस, बी पुलिसमैन, सी स्वीपर एंड डी आर्मी मैन। सो बच्चों आपने पिक्चर को ध्यान से देख ही लिया हुआ है, यहाँ कौन कौन से लोग हैं। तो आप बताएं कि ट्रैफिक सिग्नल के पास कौन खड़ा होता है। ट्रैफिक पुलिस, पुलिसमैन, स्वीपर या फिर आर्मी मैन, कौन है। ट्रैफिक पुलिस, वेरी गुड। ट्रैफिक पुलिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आपको ये इमोजी दिख रहा होगा, एक हैप्पीनेस का और एक सैड का। सो ड्रॉ हैप्पी इफ स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड ड्रॉ सैड इफ इट इज़ इनकरेक्ट। तो आपको हैप्पी की इमोजी लगानी और सैडनेस की। तो चलो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर नहीं दौड़ो।
तो इस पर आप हैप्पी वाला लगाओगे या सैड वाला? हैप्पी। हैप्पी वाला, क्योंकि ये बात सही है। नेवर प्ले विथ फायर, कभी भी आग से नहीं खेलो, इस पर हैप्पी वाला। जंप फ्रॉम अ मूविंग बस, चलती हुई बस से कूद जाओ, सैड, इस पर अब सैड वाला। प्ले ऑन द रोड, रोड पर खेलो, इस पर भी सैड। इसका मतलब ये हुआ कि टू हैप्पीनेस वाली इमोजी और टू सैडनेस वाली इमोजी हमें लगानी है। आओ देखते हैं यहाँ पर। सो आप कुशाग्र यहाँ पर आप देखिए, बताएं कोई कौन सी इसमें कोड आप यूज करेंगे, टू हैप्पीनेस और टू सैडनेस, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? टू हैप्पीनेस, टू हैप्पीनेस और टू सैडनेस। टू हैप्पीनेस कहाँ पे है? वन। नो, यू आर टेकिंग मच टाइम। देखो बेटा, ये आप ये देखो बच्चों, अगर आपका भी आंसर डी था देन वेरी गुड। ये देखिए टू हैप्पीनेस है और टू सैडनेस वाली इमोजी है ना, इसलिए आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। एग्जाम में आपको इतने टाइम नहीं मिलने हैं, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना है। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चिल्ड्रेन शुड नेवर गो इनटू द स्विमिंग पूल, बच्चों को कभी भी स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए। कब? अलोन, अकेले। विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। विद देयर कोच, अपने कोच यानी ट्रेनर जो आपको सिखाता है स्विमिंग करने। विद देयर टीचर, अपने टीचर के साथ। तो उन्हें स्विमिंग पूल में कैसे नहीं जाना चाहिए बताइए? बिना अपने पेरेंट्स के। बिना अपने पेरेंट्स ने, यहाँ तो देखिए फिर से ऑप्शन बोलती हूँ, बच्चों को स्विमिंग पूल में कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन ए अलोन यानी कि अकेले, बी विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, सी विद देयर कोच, अपने कोच के साथ, डी विद देयर टीचर, अपने टीचर के साथ। तो बच्चों को स्विमिंग पूल में कैसे नहीं जाना चाहिए? बिना नहीं, आंसर बेटा होगा ऑप्शन ए अलोन, उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें या तो उनके गार्जियन हो, उनके टीचर हो या तो कोच हो, लेकिन उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब 15 आप बताने की कोशिश करो, आई होप कि आप बता लोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड नॉट बी डन बाय द चिल्ड्रेन। इन पिक्चर को ध्यान से देखो, आप बताओ कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चों के द्वारा नहीं होनी चाहिए। गेटिंग इन टू द बस इन अ लाइन, बस में लाइन बना करके चढ़ें। टचिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, जो बिजली के सामान है उनको वो टच करें, छुएं। ओबे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के नियमों का वो पालन करें। होल्ड हैंड्स वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड क्रॉस कर रहे हों तो अपने माता पिता का हैंड होल्ड करें। बताइए कौन सी चीज़ बच्चों के द्वारा नहीं होनी चाहिए? टच। यस, टचिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, यानी इलेक्ट्रिक जो बिजली के सामान है वो उन्हें टच नहीं करना चाहिए। गुड जॉब। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेफ्टी रूल। आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें और बताएं कि सुरक्षा की दृष्टि से इन चारों पिक्चर में से कौन सी चीज़ बिल्कुल सही है। प्लेसिंग हैंड आउटसाइड द बस विंडो, बस की खिड़की के बाहर हाथ निकालना, क्या ये सेफ्टी रूल है? ऑप्शन बी, डिस्टर्बिंग द ड्राइवर, जब ड्राइवर बस कार ट्रेन कुछ चला रहा हो तो उसको हम डिस्टर्ब करें, परेशान करें। प्लेइंग विथ शार्प थिंग्स, नुकीली चीज़ों से हम खेलें। गोइंग व्हेन द ग्रीन लाइट अपीयर्स, और जब ग्रीन लाइट जले तभी हम चलें। इनमें से कौन सा सेफ्टी रूल के अकॉर्डिंग सही है? सेफ्टी। जी, डी सही है। जब ग्रीन लाइट ऑन हो इसका मतलब अब हमें चलना है। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन समवन गेट्स इंजर्ड, जब कोई को चोट लग जाती है, वी यूज, तो हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शन ए थर्ड एड, ऑप्शन बी सेकेंड एड, ऑप्शन सी फर्स्ट एड,
या फिर डी नन ऑफ दीज। क्या यूज़ करते हैं? तीसरा उपचार, दूसरा उपचार, प्रथम उपचार या कोई भी नहीं। व्हेन समवन गेट्स इंजर्ड, जब किसी को चोट लग जाती है तो हम घर पर कौन सा उपचार करते हैं? नहीं पता? आपका आंसर होगा सी, फर्स्ट एड। ठीक है, तो जो घर पर सबसे पहले आप तुरंत हाथ करते हैं, तुरंत तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हो ना, सबसे पहले, तो पहला क्या हो गया? फर्स्ट। ठीक है, एड का मतलब सहायता यानी, ठीक है, या उपचार। तो यहाँ पर हम प्राथमिक उपचार घर पर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज। हमें रोड तभी क्रॉस करनी चाहिए जब ट्रैफिक लाइट जो हो वो किस मतलब पोजीशन में हो? रेड जल रही हो, ग्रीन जल रही हो, येलो हो, या फिर ऑल ऑफ दिस, या पूरी लाइट जल रही हो और हमें रोड क्रॉस कर देना चाहिए। कब करना चाहिए? ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट, जब ग्रीन लाइट जलेगी तभी। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। आई होप बच्चों आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड और भी जितनी वीडियोस अपलोडेड हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट यू पुट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। उन चीज़ों को पहचानिए जो आप फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि जो प्राथमिक उपचार के बॉक्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था जो घरेलू हम उपचार करते हैं, तो हम घर पर कौन कौन सी चीज़ें हम अपने उस दवा के डिब्बे में रखेंगे। ये फर्स्ट बैंड एड यानी कि जो बैंडेज हम यूज़ करते हैं उस बैंड एड को रखेंगे, डेटॉल को रखेंगे, सीजर्स को रखेंगे, टॉफ़ीज़ को रखेंगे और बॉल को रखेंगे। तो आप बताओ फर्स्ट एड बॉक्स में पहले आप बताओ क्या क्या चीज़ें रखोगे? बैंडेज, हाँ, बैंड एड रखोगे और डेटॉल डेटॉल और सीजर्स और कुछ रखोगे? टॉफी। टॉफ़ी भी रखेंगे। नो, नो, नो। चोट लगने पर हम टॉफ़ी खिला देंगे ना। बस 1 2 3। तो अब ऑप्शन में देखें। 1 2 3। यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये बैंड एड, डेटॉल और सीजर्स को हम रखेंगे। सोच समझ के आंसर देना है कुछ अगर आपको। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आपके गार्जियन या टीचर नहीं होंगे आपको समझाने के लिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, सोच समझ करके आंसर दें। ये क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज जिब्रा क्रॉसिंग। इन चारों को ध्यान से देखें और बताएं इनमें जिब्रा क्रॉसिंग कौन सी है। अभी आगे के पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था ए, बी, सी या फिर डी। बताओ कौन सा जिब्रा क्रॉसिंग है? ए, वेरी गुड, दिस इज जिब्रा क्रॉसिंग। वैसे भी आपने जिब्रा की बॉडी पर ऐसा ब्लैक वाइट Yes. स्ट्रिप तो देखा है, इसीलिए इसका नाम जिब्रा क्रॉसिंग है। ठीक है, अब ये देखो, अब आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड येलो लाइट, और यहाँ पर है स्टॉप, मूव एंड रेडी टू मूव। सो रेड लाइट को किससे मैच करेंगे? स्टॉप 1 से। ग्रीन लाइट को वेट, मूव, वेरी गुड। और येलो लाइट को रेडी टू मूव। ठीक है, तो जब येलो लाइट जलती है यानी आप रेडी हो चुके होते हो। तो ये तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन है, 1 2 3। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन देखो जिसमें 1 2 3 एक साथ हो। 1 2 एंड सी। सो आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड। सो बच्चों, ये था आपका साइंस ओलंपियाड क्लास 1, और आज हमने काफ़ी अच्छी स्टडी कर ली, गुड हैबिट्स, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। आई होप आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमेशा अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।